नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे जहां से कि बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रतिवर्ष 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे संस्थानों के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हम लोगों को एग्ज़ाम के समय में कन्फ्यूजन हो जाता है। और मैं समझ रहा हूं कि आप लोग एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी संस्थान हैं वो आप लोग याद कर लिए होंगे। यदि याद नहीं कर पाए हैं तो आप कमेंट करिए, हम उन पर अलग से वीडियो बना देंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट संस्थान हैं जो कि बीएचयू बीएससी में आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के समय पर हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जो पहले दो संस्थान हैं IVRI और IIVR, इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इनको मैं पहले लिया हूँ। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि इज्जत नगर में है। उसी प्रकार जो IIVR है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है जो कि वाराणसी में है। यानी कि जो IIVR है वो सब्जी से संबंधित है और ये आपका वेटरनरी से संबंधित है। तो इन दोनों को आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों जो आपके अगले दो इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है, एक IIPR है और एक IISR है। जो IIPR है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है जो कि कानपुर में स्थित है। उसी प्रकार जो IISR है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है जो कि लखनऊ में स्थित है। इन दोनों को भी आपको ध्यान देना होगा। इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि IISR कानपुर में है कि IIPR, तो इनको आप लोग ध्यान देंगे। अगले दो इंस्टीट्यूशन की बात करें तो दोस्तों इनमें है एक क्रीजैप है और एक निर्जैप्ट है। क्रीजैप यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर जो कि बैरकपुर में है। उसी प्रकार जो निर्जैप्ट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी है। निर्जैप्ट वो कलकत्ता में है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हम कंफर्म कर देना चाह रहे हैं कि जो क्रीजैप है और निर्जैप्ट है ये दोनों में एक डिफरेंस ये है कि जो निर्जैप्ट होता है वो रेशा के बारे में ही रिसर्च होता है और क्रीजैप में भी होता है, जूट के बारे में रिसर्च होता है। लेकिन जो क्रीजैप है वो उसमें हार्वेस्टिंग के पहले तक का रिसर्च होता है और जो निर्जैप्ट है वो हार्वेस्टिंग के बाद कि जूट से कौन कौन सा प्रोडक्ट्स बन सकता है, कौन कौन से मटेरियल बन सकते हैं, उस सारा का रिसर्च निर्जैप्ट करता है। लेकिन जो प्रोडक्शन है कि कैसे हम प्रोडक्शन करें यानी कि हार्वेस्टिंग का पहले तक वो क्रीजैप करता है। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों जो आपके अगले दो संस्थान हैं, एक CSSRI और एक IISS है। CSSRI मतलब सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल में है और IISS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो कि भोपाल में है। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले दो इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक है एरी है, एक क्री है। तो एरी जो है आपका इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस मलेशिया में है। ये कई बार बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। उसी प्रकार जो क्री है वो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कटक में है, ये इसको भी पूछा जाता है। इसी प्रकार राइस से संबंधित एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है, तो यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है, इसको भी ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ और लिए हैं जो कि संस्थान से संबंधित नहीं है लेकिन ये मोस्टली कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इसमें है जो पहला मैंने लिया है वो है फर्स्ट DG ऑफ ICR के पहले DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डॉक्टर BP पाल इसके ICR के पहले डायरेक्टर जनरल हैं। और अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए कि ICR के पहले प्रेसिडेंट कौन है तो ये मोहम्मद हबीबुल्लाह हैं। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, तो इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये सारे संस्थान हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि लगभग ये
एग्ज़ाम के समय में हम लोगों को परीक्षा देते समय कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। यदि दोस्तों आप BHU BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली जिसमें कि 80 से 100 क्वेश्चन भेजे जाते हैं, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।